हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड वीडियो अपलोड किया हुआ था लास्ट डे। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री में लिमिट बेस्ड या मैक्सिमा मिनिमा बेस्ड जो प्रॉब्लम आती है उन्हें बच्चे काफ़ी परेशान होते हैं। कई बार बच्चे पूछते सर इस पर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, याद करना पड़ता है, ऐसा कुछ कई सारी चीज़ है। तो आज मैं उन समस्याओं को समाधान करने के लिए, ताकि ये प्रॉब्लम्स अब आपकी बड़ी प्रॉब्लम ना रहे, तो आज जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक आज लिमिट और मैक्सिमा मिनिमा बेस्ड होगा। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा है कि आपके 6 टी रेशियोज होते हैं। कितने होते हैं? 6 टी रेशियो। त्रिकोणमिति अनुपात जो है वो 6 होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। देयर आर 6 टी रेशियोज: साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब हम इन टी रेशियोज के बारे में जानते तो हैं, लेकिन इन टी रेशियोज की जो लिमिट्स हैं वो हमें नहीं पता है। तो हमें इन टी रेशियोज की लिमिट भी पता करनी है। यानी हमें पता होना चाहिए कि इन टी रेशियोज की लिमिट जो है वो कहाँ से कहाँ तक जाती है। ठीक है, जैसे लिमिट हर चीज़ की होती है। जैसे हम अपने दोस्तों से बोल देते हैं लड़ाई हो जाए, कहने देखो तो अपनी औकात में रहा करो। कहने का इशू ये है कि उसकी लिमिट मेरे को पता है कहाँ तक जाएगा। ऐसे जिन टी रेशियोज को हम पढ़ रहे हैं इनकी भी लिमिट होनी चाहिए। तो इनकी लिमिट क्या है, इन पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो उस पर मैं आपको आगे लेके चलता हूं। अगर मैं साइन और कॉस की बात करूं, साइन और कॉस की बात करूं, तो बेटा साइन और कॉस का जो मान होता है वो -1 से +1 होता है। मतलब साइन और कॉस की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, जबकि मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन एंड कॉस इज -1 एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द साइन ऑफ कॉस एंड +1। तो साइन का मिनिमम -1, कॉस का मैक्सिमम +1। यानी साइन और कॉस -1 से नीचे नहीं जा सकते हैं और साइन और कॉस +1 से ऊपर नहीं जा सकते हैं। यानी कल को अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में साइन थीटा बराबर 2 दिया जाए तो मैं कह दूंगा ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि साइन की मैक्सिमम लिमिट कितनी है? +1। यानी साइन का मैक्सिमम +1, कॉस का मैक्सिमम +1, साइन का मिनिमम -1 और कॉस का मिनिमम -1। आगे बढ़ते हैं, दूसरी कंडीशन बात करते हैं हम टेन और कॉट की। टेन और कॉट दुनिया के ऐसे 2 टी रेशियो हैं जो कुछ भी दे दो इन्होंने, ये सारे मान अपने आप में क्या कर लेते हैं? एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो -∞ से +∞ तक होते हैं ये। यानी इनकी मिनिमम वैल्यू होती है -∞ और मैक्सिमम वैल्यू होती है +∞। अगर आप आएंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो सेक और कॉस की लिमिट में बनते हैं। अगर मैं सेक और कॉसेक की लिमिट की बात करूं तो सेक और कॉसेक की लिमिट का एक इशू ये है कि ये -∞ से -1 और +∞ से लेकर के +∞ होती है। मतलब कहने का ये है कि सेक और कॉसेक का मान -1 से +1 के बीच कभी भी होता ही नहीं है। यानी सेक और कॉसेक की जो लिमिट है वो -1 से +1 के बीच कभी भी नहीं हो सकती है। तो हमने क्या देखा कि सेक और कॉसेक की जो लिमिट है वो -∞ से -1 और +1 से +∞ है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं? आपसे कहेगा सेक का मिनिमम वैल्यू बता दो, सेक का न्यूनतम मान बता दो, सेक का मिनिमम वैल्यू बता दो। तो सेक का मिनिमम वैल्यू है -∞। क्या है? -∞।
सेक का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? प्लस इनफाइनाइट। लेकिन कल को अगर वो ये पूछ ले आपसे, कल को अगर ये कह दिया जाए कि सेक का मैक्सिमम निगेटिव वैल्यू, मैक्सिमम निगेटिव वैल्यू ऑफ सेक, तो मैं कह दूंगा -1। ठीक है ना? यानी सेक की मैक्सिमम निगेटिव वैल्यू क्या होती है? -1। सेक की मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू क्या होती है? +1। तो बेटा सेक की मिनिमम वैल्यू -∞, सेक की मैक्सिमम निगेटिव वैल्यू -1, सेक की मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट, सेक की मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू +1। अब यही बात मैं अगर कॉसेक के साथ करूं, मैं कहूं कॉसेक की मिनिमम वैल्यू -∞, मैं कहूं कॉसेक की मैक्सिमम वैल्यू +∞, कॉसेक की पॉजिटिव मिनिमम वैल्यू +1, कॉसेक की मैक्सिमम निगेटिव वैल्यू -1। तो हमने क्या सीखा कि हमारे टी रेशियो कितने हैं? 6। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। साइन और कॉस की मिनिमम वैल्यू होती है -1 से +1, -1 से +1। टेन कॉट -∞ से कहा जाते हैं +∞। दुनिया का कोई भी मान टेन और कॉट में एक्सेप्टेड है। और सेक और कॉसेक की अगर बात करें तो -∞ से -1 और +1 से +∞। तो मैं इनको साफ साफ से लिख देता हूं ताकि अगर इनसे बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप इन्हें आसानी से कर सकते हैं। यानी मैं कह सकता हूं साइन थीटा और कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो सेक और साइन और कॉस क्या होता है? -1 से +1, टेन और कॉट -∞ से +∞, और ये जाएंगे -∞ से -1 और +1 से +∞। और मैं इसे कैसे लिख सकता हूं? मैं इसे लिख सकता हूं -∞ to -1 यूनियन +1 से +∞, या इसी को मैं और भी लिख सकता हूं R -1, ये तीनों चीजें सेक और कॉसेक की लिमिट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अगर आप एनडीए वगैरह में देखेंगे तो इस तरीके से लिमिट लग के आती हैं, और एसएससी वगैरह में देखेंगे तो यहाँ इसी है। तो इन लिमिट्स को आपको याद ही करना पड़ेगा ताकि चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाए। ठीक है बच्चों? तो लिमिट आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लिमिट के बाद बढ़ते हैं मैक्सिमा और मिनिमम। मैक्सिमा और मिनिमम, चल अगर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा दिया गया हो, अगर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा दिया गया हो, कल को इसमें मेरे से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात की जाए तो मेरा मैक्सिमम आएगा a² प्लस b², और मेरा मिनिमम आएगा माइनस का √a² प्लस b²। कल को मैं क्वेश्चन लिख दूं 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता दो, मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू बता दो। तो आप देखेंगे ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b। अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करूंगा तो 9 प्लस 16 जो कि 5 हो जाएगा, और मैं अगर मिनिमम की बात करूंगा तो -5 हो जाएगा। तो ये हो गया a, ये हो गया b। मैक्सिमम के लिए √a² प्लस b², तो 3 का 9, 4 का 16, 16 9 25 का आएगा 5, और अगर मिनिमम पूछेगा तो आंसर आएगा -5। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो जल्दी से आप मुझे इस क्वेश्चन का मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। आप बताएंगे कमेंट करके कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी
और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है। चीजें बहुत आसान है, बस आपको चीजों को बेहतर तरीके से समझना है। अगर आपको चीजें जिस तरीके से नहीं समझ में आ रही तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छे से समझाने की आपको कोशिश करूँ। हो सकता है कल को क्वेश्चन दे दे वो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का, कल को कह दे कि मेरे को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता दो इसका अधिकतम क्या आएगा और बता दो इसका न्यूनतम क्या आएगा। तो इसका मैक्सिमम आएगा √2 और मिनिमम आएगा माइनस का √2। क्यों आएगा? आप देखो, जिसका कोई नहीं होता है उसका ऊपर वाला होता है, जिसका कोई नहीं होता है उसका ऊपर वाला होता है, और ईश्वर कितना है? एक है। तो ये ए हो गया और ये क्या हो गया? बी हो गया। मैक्सिमा के लिए अंडर रूट क्या हो जाएगा? a² + b² पॉजिटिव, और मिनिमम के लिए हो जाएगा अंडर रूट a² + b² निगेटिव। कल को मैं यहां लिखूंगा तो 1 + 1 कितना आ जाएगा? √2, और ये आ जाएगा -√2। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई √2 और मिनिमम वैल्यू हो गई माइनस की √2। तो ध्यान रहे, कल को अगर कोई मेरे से पूछेगा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मैक्सिमम, तो मैं बोल दूंगा √2, और मिनिमम पूछेगा तो मैं कह दूंगा माइनस का √2। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब अगर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा हुआ है और कल को कोई इससे मैक्सिमम और मिनिमम पूछेगा तो मैं कह दूंगा इसका मैक्सिमम आता है प्लस का 1/2 और मिनिमम आता है माइनस का 1/2। यानी कल कोई ये कह दे कि साइन टेन थीटा इंटू कॉस टेन थीटा, ठीक, या कल को कोई कह दे साइन m थीटा कॉस m थीटा। अगर इससे कल को कोई मेरे से पूछेगा इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो भी इसका प्लस का 1/2 और मिनिमम क्या आएगा? माइनस का 1/2। इसका कल को कोई मैक्सिमम पूछेगा तो 1/2, इसका पूछेगा तो माइनस का 1/2। ऐसा मत कर देना कि यहाँ 1 थीटा था तो 1/2, यहाँ 10 है तो 5 कर दो, गलत हो जाएगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि आप देख पा रहे हो साइन थीटा इंटू क्या लिखा हुआ है। कल को मैं इसमें 2 का गुणे और 2 का भाग करा दूं, 2 का गुणा और 2 का क्या करा दूं, तो ये 1/2 बना रहेगा। तो 2 sin a cos a क्या हो जाएगा? sin 2a। नंबर कभी भी कम ज्यादा नहीं हो सकता है, इसे डिपेंड करेगा साइन। यानी साइन अगर मैक्स होगा तो वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी, और साइन अगर मिनिमम होगा तो वैल्यू मिनिमम मिलेगी। अगर मेरे को मैक्स चाहिए तो 1/2 साइन मैक्स की वैल्यू 1 होती है, तो योर आंसर विल बी 1/2। अगर मेरे को मिनिमम चाहिए तो साइन की मिनिमम वैल्यू होती है माइनस का 1/2, योर आंसर विल बी -1/2। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है यहां कितने थीटे लिखे हुए हैं, ये दोनों सेम होने चाहिए बस। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी प्लस का 1/2 और इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी माइनस का 1/2। मैक्सिमम प्लस का 1/2, मिनिमम माइनस का 1/2। तो आप मुझे बताएंगे साइन 7 थीटा और कॉस 7 थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। ठीक है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मैक्सिमम मान क्या होता है? प्लस का 1/2, और मिनिमम मान क्या होता है? माइनस का 1/2। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों अगर a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा लिखा, a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा लिखा हो, तो मैक्सिमम में जो बड़ा है वो मैक्सिमम, इन दोनों में जो भी बड़ा होगा वो मैक्सिमम, और जो छोटा होगा वो मिनिमम। जैसे कि कल को मैं लिख दूं 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, इसकी मैक्सिमम क्या होगी? तो इसकी मैक्सिमम जो बड़ा है वो मैक्सिमम है, जो बड़ा है वो मैक्सिमम है, जो छोटा है वो मिनिमम है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? 7, मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई? 4। कल को मैं ये लिख दूं 16 sin स्क्वायर थीटा प्लस 25 cos स्क्वायर थीटा।
तो कल को मेरे से कोई पूछे कि इसका मैक्सिमम मान क्या होगा तो मैं बोल दूंगा 25, और कल को कोई मेरे से पूछेगा मिनिमम क्या होगा तो मैं कह दूंगा 16। यानी जो बड़ा है वो मैक्सिमम, जो छोटा है वो क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो बच्चों आपको ये समझ में आ रहा होगा, तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखिए ये तीन एक जैसे ही लिख के आएंगे, रेसिप्रोकल एक साथ रहेगा, a sin स्क्वायर थीटा प्लस b कॉसेक स्क्वायर थीटा, a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा, a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b सेक स्क्वायर। यहां सब के साथ उसका रेसिप्रोकल होगा, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, टेन का कॉट, कॉस का सेक, यानी सब के साथ उसका रेसिप्रोकल होगा। इनमें या तो इनकी मैक्स वैल्यू पूछेगा या तो मिनिमम पूछेगा। मैक्स आपसे संभवतः नहीं पूछेगा, शायद नहीं पूछना चाहिए क्योंकि इनका आंसर फिक्स है। कॉसेक की अधिकतम वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट, यानी इसका और इसका, इन तीनों का मैक्सिमम मान क्या आ सकता है, इनफाइनाइट। क्या आ सकता है, इनफाइनाइट। तो इन तीनों का मैक्सिमम मान इनफाइनाइट आता है, इसलिए कभी भी मैक्सिमम आपसे पूछेगा ही नहीं, हमेशा आपसे मिनिमम पूछेगा, जो कि होता है 2 रूट AB। क्या होता है बेटा, 2 रूट AB। यानी कल को मैं लिख दूं 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉसेक स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू बता दीजिए। क्या बता दीजिए, मिनिमम। तो ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B। तो मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 2 रूट AB। तो 2 रूट AB यानी 9 इंटू 16, तो 2 9 का 3, 16 का 4, तो आंसर आ जाएगा 24। कितना आ जाएगा, 24। साइन के साथ उसका रेसिप्रोकल कॉसेक, टेन के साथ उसका रेसिप्रोकल कॉट, कॉस के साथ उसका रेसिप्रोकल सेक। मैक्सिमम संभवतः नहीं पूछेगा, पूछेगा तो इनफाइनाइट। हमेशा आपसे मिनिमम पूछेगा, तो मिनिमम होता है 2 रूट AB। 2 रूट AB। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते, यानी कल को मेरे को क्वेश्चन दिया जाए 25 tan स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉट स्क्वायर थीटा, और मेरे से कहा जाए इसका मिनिमम बता दो। क्या बता दो, मिनिमम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा A और ये क्या हो जाएगा B। मिनिमम होता है 2 रूट AB। तो 2 ये हो गया 25, ये हो गया 16। तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 4, 5 चौको 20 दूने 40, 40। योर आंसर इज 40। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। कल को अगर ये दे दिया जाए, आपसे कहा जाए a सेक स्क्वायर थीटा प्लस b कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो तय बात है कि मैक्सिमम अगर पूछेगा तो मैक्सिमम बिना कुछ सोचे इनफाइनाइट लगा सकते हैं, क्योंकि सेक और कॉसेक दोनों की अधिकतम वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। इसलिए ये तो आपसे पूछने से रहा। क्या पूछेगा, मिनिमम अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b का होल ऑफ स्क्वायर। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b का होल स्क्वायर। कल को अगर क्वेश्चन लिख दिया जाए 16 सेक स्क्वायर प्लस 9 कॉसेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू बता दो। ध्यान रहे ये सेक और कॉसेक के साथ रिलेशन का है, सेक और कॉसेक के साथ का रिलेशन का है। तो ये सेक हो गया, ये कॉसेक हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया। तो क्या होगा, तो हमारा फॉर्मूला है मिनिमम का अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b का होल ऑफ स्क्वायर। तो अगर मैं 16 का निकालूंगा तो 4 आएगा, और 9 का निकालूंगा तो 3 आएगा। तो 4 3 हो गया 7, और 7 का स्क्वायर हो गया 49। तो अगर मेरे से पूछा जाए
ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो मैं कह सकता हूं उसकी मिनिमम वैल्यू होगी अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। एक बार मैं रिकॉल करा देता हूं, रिपीट करा देता हूं आपको, आपने जो जो भी पढ़ा है। तो पहला हम लोगों ने लिखा कि अगर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा है तो इसके मैक्सिमम और मिनिमम क्या होंगे, तो इसका मैक्स होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पॉजिटिव और मिनिमम होगा निगेटिव अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा पढ़ा हम लोगों ने कि अगर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है तो मैक्स आएगा हमेशा 1/2 पॉजिटिव और मिनिमम हमेशा आएगा माइनस का 1/2। आगे बढ़ते, कल को अगर वो दे दे ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, तो जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम, जो छोटा होगा वो मिनिमम। जैसे कि कल को मैं लिख दूं 16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 कॉस स्क्वायर थीटा। अब कल को मेरे से कोई कहे इसका मैक्सिमम क्या है, तो मैं कहूंगा जो बड़ा है वो मैक्सिमम है, जो छोटा है वो मिनिमम है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपने क्या लिखा, आपने देखा तीन मैंने एक साथ लिखा, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा, ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा। इन तीनों में मैक्स तो आपसे पूछेगा ही नहीं, रीजन क्योंकि इन सब का मैक्स इनफाइनाइट तक जा सकता है। इसे केवल और केवल आपसे क्या पूछने वाला है, मिनिमम, और मिनिमम का फॉर्मूला होता है 2 अंडर रूट ए बी। तीनों के लिए मिनिमम का फॉर्मूला होता है 2 अंडर रूट ए बी। लास्ट देखते हैं, अब अगर मैं ये कह दूं कि ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो मैक्स तो आपको पहले से ही पता है कि अनंत हो सकता है, लेकिन पूछेगा आपसे केवल और केवल मिनिमम, जो कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर है। तो इससे हमारी मिनिमम वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो बेटा मैंने आज साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक की लिमिट बताई। साइन कॉस का मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम +1, टेन का मिनिमम माइनस इनफाइनाइट और टेन और कॉट का मैक्सिमम प्लस इनफाइनाइट। सेक और कॉसेक की लिमिट थोड़ी सी उल्टी टाइप की होती है। सेक और कॉसेक माइनस इनफाइनाइट से -1 और प्लस इनफाइनाइट से +1 से प्लस इनफाइनाइट जाते हैं। सेक और कॉसेक में -1 से +1 के बीच कोई भी वैल्यू नहीं होती है, इसलिए सेक और कॉसेक की लिमिट आते ही आप सावधान रहें। ठीक है बच्चों, और बेटा पूरे जुनून के साथ लगिए, क्योंकि तैयारी आपको करनी है, सिलेक्शन आपको लेना है। मैं उस सिलेक्शन का केवल माध्यम हूं आपके साथ, ताकि आप मैथमेटिक्स के थ्रू आपका सिलेक्शन ना रुके। किसी भी चैप्टर को लेकर के, चाहे आप एनडीए के स्टूडेंट हो या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो पूरे जुनून के साथ लगिए। मैं अपनी सब्जेक्ट की आपके ऊपर जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं एग्जाम तक आपको इस सिलेबस को खत्म करने के साथ पूरा रिवीजन कराऊंगा। जय हिंद।